समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान 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 समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले, है इसी में शान। दूरिया दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, कल हम चर्चा कर रहे थे नेपाल में आए हुए भयंकर भूकंप की। प्राकृतिक आपदाएं जैसे जैसे इस धरती पे आती जा रही हैं, वैसे वैसे बहुत कुछ नष्ट कर देती हैं। बहुत सारे लोग अकाले ही काल के ग्रास बन जाते हैं और जो जीवित रह जाते हैं उन्हें तकलीफ होती है अपनों को खोने की। उनकी आजीविका चली जाती है, राशन पानी नहीं मिल पाता। कितनी प्रकार की तकलीफ़ें होती हैं जिसे हम देख रहे हैं अभी भी। नेपाल में इसका केंद्र था, इसलिए बहुत ज़्यादा तबाही नेपाल में भी हुई है, भारत में भी थोड़ी तबाही अवश्य हुई है। ऐसे में ब्रह्मा कुमारी इस परिवार की ओर से हम सब उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि दे रहे हैं और आशा करते हैं कि जो जीवित हैं जल्दी से जल्दी उन्हें मानसिक शक्ति प्राप्त हो। ईश्वर से भी हम यही प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी उनका जीवन पुनः सामान्य होता चले। आज के इस एपिसोड को हम नेपाल में जो भूकंप से पीड़ित हैं उन्हें ही अर्पित कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए। आइए आज के समाधान की शुरुआत करते हैं आदरणीय भ्राता जी का स्वागत करते हुए। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। भ्राता जी, बहुत ही जब से ये भूकंप आया है तब से रोज ही नए नए समाचार मिलते हैं। कुछ लोग तो जीवित मलबे से बाहर आ रहे हैं तो खुशी होती है, लेकिन बहुत सारे मृत जो अपने परिजनों को देखते हैं जो दबे हुए हैं, बहुत तकलीफ हो रही है। तो ऐसे में ब्रह्मा कुमारी इस परिवार की ओर से भूकंप पीड़ितों को क्या संदेश देंगे? हाँ, पहले तो हम सभी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। जो चले गए हैं उनका चित्त शांत हो, उनको जल्दी ही पुनर्जन्म मिल जाए, वो अपना नया जीवन बहुत अच्छी तरह प्रारंभ करें। और हम ये भी करते हैं, हमारे बहुत सारे सेवा केंद्रों से ये कार्य किया जाता है, किया गया है कि सभी उस स्थान को, उन लोगों को श्रेष्ठ वाइब्रेशंस देते हैं, शांति के वाइब्रेशंस देते हैं, शक्तियों के वाइब्रेशंस देते हैं। क्योंकि जाने वाले तो चले गए, लेकिन जो उनके प्रियजन जीवित रहे हैं उनकी मानसिक स्थिति बहुत बिगड़ जाती है। सब कुछ नष्ट हो गया, घर नहीं, काम धंधे नहीं, संपत्ति नहीं। कल समाचार में देख रहा था तो बड़ा ही एक मार्मिक दृश्य था, हृदय को दहलाने वाला। गांव में 2 बच्चे बच गए। 4 साल का लड़का, शायद 3 साल की लड़की। लड़के ने लड़की को पकड़ा हुआ है, गले लगाया हुआ, जैसे कि वो कह रहा हो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई नहीं बचा है। चित्त उनका पता नहीं कैसा है, एकदम अजीब सी शांति। उनके माता पिता नहीं सब रहे, चले गए। तो जब वो लोग मिलिट्री वाले वहां गए तो उन्होंने इनको देख लिया और लेकर आए जी। ऐसे ही कोई व्यक्ति 80 घंटे के बाद जीवित निकला, कोई 23 घंटे के बाद जीवित निकला। देखिए, मनुष्य के पुण्य कर्मों की कमाल भी मैं देख रहा था। 80 घंटे तक न पानी है, न भोजन है, दबा हुआ है व्यक्ति, श्वास भी ठीक से नहीं आ रहा है। पानी के बिना जीना कितना कठिन हो जाता है मनुष्य को, लेकिन वो जीवित निकला।
परंतु हम ये समझ सकते हैं ऐसे लोगों की मानसिक स्थिति कितनी खराब हो जाती है। वो वहाँ पड़ा पड़ा मौत की इंतजार करता होगा, अपने बच्चों को, पत्नी को, माँ बाप को याद करता होगा। तो इन सब के लिए हमारा जो कर्तव्य है वाइब्रेशंस देना, ताकि इन सब को एक सहारे का अनुभव हो, इन सब को बल प्राप्त हो, सहन शक्ति मिले कि जो कुछ हुआ उसको ये सहन कर पाएं, जो नष्ट हो गया उसको भी सहन कर पाएं। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि कुछ भी नहीं बचता, मनुष्य आगे खाए कहाँ से, वो क्या काम करे, सरकारों की मदद कब पहुंचे और कौन किसको कितनी मदद कर सकता है। बिल्कुल, और कई ऐसे दूर दराज के एरिया होते हैं जहाँ पहुंचता यातायात ही के नहीं। साधन नहीं होते, वहाँ के हाँ। लोगों को भी बहुत ज़्यादा तकलीफ तो होती मैं है। सोच रहा था कि दोनों बच्चे जो बच्चे हैं, और भी एक माँ 8वीं मंजिल पर थी, वहाँ जो टावर है, जी, धरहरा देखिए टावर। उसका भी वंडरफुल केस, हिला और गिरा और वो मरी नहीं और उस सहित नीचे गिरी और उसका पैर कट गया, बच्ची भी उछलकर बाहर गिर गई, वो जीवित है। कैसी मासूमियत थी बच्ची के चेहरे पर। तो ये सब कर्मों का खेल है। पुण्य कहीं मनुष्य को मदद कर रहे हैं, कहीं और चीजें उसको दयनीय स्थितियों में डाल रही हैं। तो हम सभी बहुत अच्छा एक सुंदर वाइब्रेशंस उन सबको देते हैं। और जैसे हमारी भारत सरकार ने तुरंत मदद के कदम उठाए, जी। क्योंकि सारे संसार के बहुत सारे लोग वहाँ हताहत हुए हैं, उस त्रासदी के शिकार हुए। ऑस्ट्रेलिया के ही 400 लोग, कहीं और अमेरिका के लोग, कोई जर्मन से, क्योंकि एक पर्यटक स्थल है तो लोग बिल्कुल, देखने सारे आते संसार के हैं। लोग वहाँ आते हैं। एवरेस्ट पे चढ़ने वालों का कैसा बुरा हाल हुआ, जी, जी। बर्फीले तूफान हुए। तो जैसे हमारी भारत की सरकार ने तुरंत एक्शन लिया मदद का, जी। वैसे ही हम ब्रह्मा कुमारी की ओर से भी तुरंत श्रेष्ठ वाइब्रेशंस हम देते हैं। हमारी सबके प्रति बहुत गहरी सहानुभूति है। और जो बच्चे इस तरह के बच्चे हैं, हम समझते हैं ये अपने श्रेष्ठ भाग्य को लेकर ही जन्मे थे, इनका श्रेष्ठ भाग्य इनका साथ देगा और कोई न कोई इनका संरक्षक मिल ही जाएगा। क्योंकि भगवान इस धरा पर किसी को ऐसे ही नहीं छोड़ देता है, उसकी ओर से भी कुछ ऐसा होगा कि कोई इन्हें अडॉप्ट कर लेगा और ये बड़े होकर अच्छा कार्य करेंगे। तो हमारी सहानुभूति भी सबके साथ है। और हमने तो सबको कहा है कि रोज 10 मिनट सवेरे 10 मिनट शाम वाइब्रेशंस देंगे। जी, जी। एक बहुत अच्छी चीज़ होगी भ्राता जी, अंत में एपिसोड के हम चाहेंगे कि फिर से जैसे कल हम लोगों ने योग किया था, वैसे ही योग का अभ्यास हमारे सभी दर्शक भी करें। और फिलहाल भ्राता जी, जैसे ये प्राकृतिक आपदाएँ अब देखा जा रहा है लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि इतिहास में ऐसी चीज़ें नहीं हुई हैं, पहले भी होती थी लेकिन यदा-कदा हुआ करती थीं। और प्राकृतिक आपदाएँ कई प्रकार की हैं, चाहे वो भूकंप के रूप में हो, ज्वालामुखी के रूप में हो, बाढ़ के रूप में हो, हिमपात या सुनामी के रूप में हो। लेकिन अब इसकी जो संख्या है बढ़ती चली जा रही है, तादाद बढ़ती जा रही है। एक्सपर्ट्स तो इसके अनेक कारण गिनाते हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अध्यात्म इसका क्या कारण मानता है? क्यों ये प्राकृतिक आपदाएँ बढ़ती जा रही हैं? देखिए, आपने कई आपदाओं की चर्चा की, जी। लेकिन मैं एक और चीज जोड़ूंगा। ओले पड़े, ओलावृष्टि हुई, जी। किसानों के खेत, गेहूं आदि नष्ट हुए, ये भी तो बहुत बड़ी आपदा थी। कितने किसानों ने सुसाइड किया है, कितनों का बेचारों का जीवन ऐसा हो गया कर्ज में दबे दबे। तो गरीब लोगों के ऊपर एक अच्छी बुरी तरह की मार पड़ गई। तो ये भी प्राकृतिक आपदाएं हैं। जी। आम बहुत नष्ट हो गए, इस बार आम की फसल भी बहुत कम होगी। तो ये भिन्न भिन्न तरह के देखने में छोटी लगती है, पर आपदाएं ये भी भयानक होती हैं। अब देश में गेहूं का भंडार कम रहेगा, महंगाई बढ़ेगी, एक तरह से एक बड़ी आपदा की शुरुआत हो जाती है। ये आपदाएं बढ़ रही हैं। देखिए, वैज्ञानिक इसके बहुत सारे कारण गिनाते ही हैं। मैं पढ़ रहा था कि इंडियन प्लेट और पता नहीं एशियन कौन सी प्लेट, दोनों के बीच में गैसेज बहुत पैदा हो रही हैं, वो बाहर निकलना चाहती है, विस्फोट होता है, बहुत सारे कारण विज्ञान इसके गिनाता है। परंतु जो मूल चीज है जिसको अध्यात्म समझता है बहुत अच्छी तरह, कि जब इस धरा पर पाप बहुत बढ़ जाता है, जब मनुष्य में अपवित्रता बहुत बढ़ जाती है, यानी कामुकता बहुत बढ़ जाती है, तो ये निगेटिव एनर्जी हमसे चारों ओर जो वाइब्रेट होती है उसको प्रकृति रिसीव कर लेती है और प्रकृति में विस्फोट होने लगते हैं।
इस निगेटिव एनर्जी के कारण अंदर कई चीजें होती हैं, जिसको उन्होंने कहा गैसेज बहुत जी। ज्यादा बनती हैं। तो इन सब के बनने का भी कारण मनुष्य के द्वारा ये फेंकी गई निगेटिव एनर्जी होती है, और आज इसकी बहुत अति हो रही है। पाप बहुत बढ़ गया है। पहले मैं कह रहा था कि लोग कहा करते थे इतना पाप न करो कि जमीन फट जाए। तो देखिए, पाप की भी कोई सीमा नहीं रही है। जी, जी। मतलब मनुष्य समझ ही नहीं रहा कि वो पाप कर रहा है। मतलब हम स्थूल कारण शायद देखते हैं, लेकिन ये हाँ। मन और वचन कर्म से जो पाप हो रहा है वो भी इन प्राकृतिक आपदाओं के कारण बहुत बड़ा कारण, क्योंकि ये जो सृष्टि चक्र है, जी। मैं बहुत गहरी बात पर ले चलना चाहता हूँ अपने दर्शकों को। ये जो संसार की रचना है, ये प्रकृति और पुरुष के मिलन से ही बनती है। पुरुष माना आत्मा, यानी हम आत्माएं, और प्रकृति, प्रकृति से हमें देह भी मिला है, प्रकृति से ही हमें सब कुछ खाने पीने की पालना जो कुछ हो रही हो हमारी प्रकृति कर रही। धरती भी प्रकृति का एक हिस्सा है, हवा भी हमने उसको पॉल्यूट कर दिया है ना। धरती में भी क्या क्या डाल दिया, हवा को भी बिल्कुल दूषित कर दिया, हमारा आकाश भी न जाने कैसा कैसा हो गया है। हमारी फसलें रोज सब सुनते ही हैं कितने कीटनाशक डाले जा रहे हैं, हम जहर खा रहे हैं। जैसे हवाओं से भी हमारे अंदर बहुत कुछ जा रहा है। तो प्रकृति और पुरुष, अब दोनों में जो हार्मनी होती थी वो इम्बैलेंस हो रही है। प्रकृति बहुत स्वच्छ चीज है। देखिए, पानी भी स्वच्छ, हवा भी स्वच्छ मूल रूप से, आकाश भी स्वच्छ, हम देखते ही आनंदित हो जाते हैं। लेकिन आत्मा यानी मन बुद्धि से जो निगेटिविटी को जा रही है, जो पाप के वाइब्रेशंस जा रहे हैं, जो अहंकार क्रोध की निगेटिव एनर्जी जा रही है, वो प्रकृति उसको तत्काल रिसीव कर लेती है और उसमें विस्फोट होता है। जी, जी। अब इस प्रकृति को पुनः आवश्यकता है हमारी प्योर एनर्जी की, और वही काम हम सब कर रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे श्रेष्ठ योगी, बहुत सारी बहुत एक्सट्रीमली प्योर सोल्स हमारे पास हैं। उनमें कन्याएं भी हैं, उनमें कुछ माताएं भी हैं, उनमें कुछ बैचलर कुमार्स भी हैं, कुछ गृहस्थ में रहने वाले भी हैं। ऐसे कुछ हजार लोग हमारे पास हैं जो बहुत पवित्र हैं, जो बहुत अच्छे योगी हैं। वो ये काम कर रहे हैं कि इस प्रकृति को पवित्र वाइब्रेशंस दिए जाएं। तो ये इम्प्योरिटी, ये निगेटिविटी, इसके पीछे सूक्ष्म कारण है। बन रही है, बिल्कुल। मतलब ये कहा जाए ब्रता जी कि हम अपने अच्छे कर्मों से भी, और साथ ही साथ अच्छे वाइब्रेशन से, अच्छे विचारों से, अच्छी योग साधना से भी हम इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। आजकल सोशल नेटवर्किंग साइट पे ब्रता जी एक चीज़, जब से ये भूकंप आई है तब से एक चीज़ चल रही है कि ये तो प्रकृति का एक छोटा सा मिस्ड कॉल था, अब कॉल आएगा तो क्या होगा। मतलब मिस्ड कॉल में इतनी ज़्यादा हताहत हुए हैं लोग, इतनी ज़्यादा परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, यदि कॉल आया प्रकृति की तरफ से तो क्या होगा। और सभी इस चीज़ को स्वीकार कर भी रहे हैं ब्रता जी कि प्रकृति से बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ की गई है, उसके कारण शायद ये सारी उथल पुथल हो रहे हैं। इस विषय पे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, भगवान ने भी कह दिया प्रकृति बहुत कुपित हो गई है। जैसे मनुष्य बहुत क्रोध में आए, बार बार किसी को सताया जाए, बार बार किसी को बुरा बोला जाए, सहन करेगा। मान लो 100 बार भी कोई सहन कर ले, लेकिन सीमा तो होती ही है। उसके बाद वो मनुष्य कुपित होता है और वो वायलेंट होता है और कुछ ना कुछ करता है, वो अनहोनी चीजें घटित होती हैं। प्रकृति भी, जिससे हमारा गहरा संबंध है, जो हमारी युगों से पालना करती आ रही है, देखो अन्न दे रही, हवा दे रही है। मैं कहा करता हूँ कि अगर प्रकृति आज कह दे कि 1 मिनट के लिए मैं हवा बंद कर लेती हूँ जरा, हजारों साल से तुम्हें देती आ रही हूँ, 1 मिनट बंद कर लेती हूँ, थोड़ा आराम चाहिए। हाँ, मुझे भी थोड़ा रेस्ट की जरूरत है, तो क्या होगा इस संसार में। तो प्रकृति जो हमारी बहुत पालना करती आ रही है, एक्चुअली तो हम उसके एहसानमंद हैं, परंतु हमने उसको नष्ट किया। सब जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। इस पे कितनी बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेज यूएन की अध्यक्षता में, लेकिन सरकारों ने माना नहीं कि विकास के नाम पर जो कुछ विनाश किया जा रहा है प्रकृति का, उसको रोका जाए। तो प्रकृति कुपित हो चुकी है। हमने तो भगवान के महावाक्यों में ही सुना कि प्रकृति कुपित होती है, ये बदला अवश्य लेगी, और इस तरह ये बदला ले रही है। जैसा आपने कहा, पहले कई कई सालों में भूकंप आया करते थे, अब जैसे इसकी अति हो गई है। कभी जापान में आ रहा है, तो कभी अमेरिका में सागर में लहरें उठ रही हैं, अनेक प्रकार की होती है। तो अभी नेपाल में आ गया, पीछे उत्तराखंड में आया, और ये अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओलावृष्टि,
ये सब भी चलती रहती है। और मौसम में तो भी भ्राता जी मौसम में परिवर्तन भी होने लगा है। चेंजेज हो रहे हैं। देखो जी, इस जी, बार जी। अप्रैल का सारा मास ही हुँ, हुँ। ऐसा बीता कि नहीं तो बहुत गर्मी हुआ करती जी, थी, जी, जी। इस बार तो बरसात बारिश होने होती लगी है। रही, कभी ओले पड़ रहे हैं। जी। तो टोटल हमारे सीजन्स भी बदल रहे हैं। हुँ, हुँ। मुझे तो लगता है हमारे वैज्ञानिक जो इस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं वो बताएंगे कि धरती जो 23.5 डिग्री एंगल पे झुकी हुई थी, जी। निश्चित रूप से उसका कम होता जा रहा होगा। हुँ, हुँ, हुँ। जब सुनामी आई तब हमने सुना था कि कि 1 हुआ डिग्री और कम अभी हो भी गया है। भूकंप में भी कहा गया भ्राता जी हाँ, कि नेपाल और भारत के कुछ हाँ, स्थान ऊपर-नीचे हो गए हैं। मतलब अपने हाँ, स्थान से थोड़ी-सी थोड़े खिसक गए खिसक हैं, हट जाते गए हैं। हैं। 10 मीटर, 15 मीटर हाँ, इस प्रकार ये की बात हो होता रही ही है। है इसमें। जी, जी। तो अब सीजन भी चेंज होगा और लेकिन ये सब कुछ नष्ट होने वाली चीजें नहीं है हुँ, कि हुँ। प्रकृति नष्ट हो जाए, लेकिन प्रकृति में अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ी चेंज आएगी अब, और हुँ। उस चेंज का नुकसान जी। मनुष्य को होगा। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि जैसे प्रकृति अपने को चेंज करेगी तो हम भी अपने को चेंज करें। बिल्कुल और थोड़ी-सी बाहरी तौर पे भी थोड़ी-सी इस बात का ध्यान ज़रूर रखा जाए कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ ना की जाए, वृक्ष लगाए जाएँ या जो कटाई-वटाई हो रही है वो सारी चीज़ें ना हों, इन चीज़ों पे भी विशेष ध्यान दें। दादा जी भूकंप वाली जो चीज़ है, अब तक संसार में कहीं पे भी ऐसे यंत्र का निर्माण नहीं हो पाया है कि भूकंप की फ़ोरकास्ट की जा सके, भविष्यवाणी हो सके कि भूकंप भई आने वाला है। ख़ैर हम बहुत सारी चीज़ें कि भूकंप से पहले क्या सावधानी रखी जाए, भूकंप के दरमियान क्या सावधानी रखी जाए, उसके बाद क्या ये सारी प्रशासन तो जानकारी देती है, सबको इसकी जानकारी होती ही है, लेनी ही चाहिए। लेकिन एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा भ्राता जी, जैसे जीव-जंतुओं में ये एक भनक लग जाती है, चाहे वो कुत्ता है, चूहा है, पक्षी हैं, उन्हें भनक लग जाती है कि कुछ होने वाला है। क्या योग के माध्यम से इस बात को जाना जा सकता है कि भूकंप आने वाला है या कोई प्राकृतिक आपदा आने वाली है और हम लोगों को आगाह कर दें और लोग सुरक्षित बच जाएँ? ऐसी कोई संभावना है? देखिए संभावना तो है, जैसे देखा जाता है कि जब धरती कंप होने वाला है तो चूहे बिलों से निकल जाते हैं, भाग-दौड़ करने लगते हैं। जी, जी। कुत्ते भी ऐसे करने लगते हैं, पक्षी भी। पक्षियों में बहुत हलचल हो जाती है हुँ, हुँ। और इसका कारण यही है कि इन सब जीव-जंतुओं के पास नेगेटिविटी तो कुछ है नहीं। हुँ, हुँ। तो ये इस तरह के वाइब्रेशंस को तुरंत कैच कर लेते हैं हुँ। और मनुष्य के पास नेगेटिविटी बहुत है, वो और कहीं-कहीं व्यस्त है। इसलिए प्रकृति क्या संदेश दे रही है उसको वो कैच नहीं कर सकता। लेकिन कुछ ऐसे अच्छे योगी अगर उस तरफ कंसंट्रेट करें, हुँ, हुँ। देखिए उन्हें कंसंट्रेट करना पड़ेगा, प्रकृति से अपने को जोड़ना होगा, जी, तब आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो सकेगा। बिल्कुल। बहुत सारे ट्रांस मैसेंजर्स हैं भ्राता जी, अच्छे योगी हैं। क्या एक ऐसा विभाग ब्रह्मा कुमारियों को नहीं खोल लेना चाहिए? तो ऐसी प्राकृतिक आपदाओं की सूचना लोगों को यदि ऐसे योगी ट्रांस मैसेंजर्स दे दें, तो जन-धन की जो हानि होती है, उसमें बचत हो सके। है तो अच्छी बात, लेकिन हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में अभी कोई ऐसा डिपार्टमेंट बनाया नहीं है, पर यह संभव है कि ट्रांस मैसेंजर्स के द्वारा ऐसी सूचनाएं लोगों को मिलने लगे। परंतु बात एक और है कि सूचनाएं मिलने के बाद भी मनुष्य कुछ कर नहीं सकता है। ये ऐसी चीजें होती हैं, मान लो लोग अपने घर से बाहर आ गए, जी। बड़ी-बड़ी बिल्डिंग है उनको खाली करा दी गई, वो बाहर आ गए, लेकिन वहीं धरती धस गई। हुँ, उन सब के साथ प्रकृति को भी तो अपना क्रोध उतारना है ना। जी। प्रकृति कुपित होके एक जगह से देखेगी कि ये मनुष्य बड़े चालाक हैं, बच गए, तो दूसरी जगह वार कर सकती है। इसलिए भविष्य में ऐसा कुछ होगा जी। तब देखेंगे, पर अभी फिलहाल ऐसी कोई आवश्यकता भी नहीं, संभावना भी नहीं। व्यक्तिगत भ्राता जी, जैसे कई बार हम ये सुनते हैं कि जो लोग ईश्वर प्रेमी हैं, अध्यात्म प्रेमी हैं, वो लोग ऐसे समय पे बिल्कुल सुरक्षित रह जाते हैं या बच जाते हैं। तो क्या विशेष ऐसी मतलब प्रैक्टिस की जाए आपके विचार से? राज्यों का क्या ऐसा अभ्यास किया जा सकता है कि ऐसे स्थान पे मान लो मैं हूँ जहाँ पे भूकंप अब आ गया या फिर और कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, तो मैं कुछ विशेष प्रैक्टिस करूँ तो मैं भी सुरक्षित रहूँ और मेरे आस-पास के लोग भी सुरक्षित बिल्कुल, रहें? ये बहुत सुंदर क्वेश्चन है और मैंने भी खुद किया, मेरे साथ भी हुआ। उस दिन हम दिल्ली में थे, हमारी जी। खाट भी अच्छी तरह हिलने लगी, बेड, हुँ, हुँ। और बाहर वाले चिल्लाए, बाहर निकलो, बाहर निकलो। हुँ। मैंने कहा, अरे बाहर निकल के क्या करोगे, योग युक्त हो जाओ। हुँ। फिर वो शांत हुआ 5-7 सेकंड में, फिर कुछ देर के बाद दोबारा हिलने लगी, फिर वो मतलब और आप तब चिल्लाई। दिल्ली में थे? मैं दिल्ली में था। जी। जल्दी आओ, तुम उठ नहीं रहे हो। मैंने कहा, उठ के क्या करोगे? मैं हँसने लगा। फिर वो शांत हुआ तो मैं बाहर आया, जी। तो सब जो इधर-उधर बिल्डिंग्स में रहते थे, हम तीसरी मंजिल पे थे, हुँ, तो एक बुढ़िया माता लिफ्ट खोल रही। मैंने कहा, लिफ्ट में नहीं चढ़ना होता है, भूकंप में जी। अति खतरनाक हो सकता है। उसको रोका, फिर तीसरी बार भी आया, हुँ, तो मैंने कहा, देखिए अच्छी चीज़ ये है कि हम योग युक्त होकर शांत चित्त से वहाँ खड़े रहें।
क्योंकि चारों ओर बिल्डिंग हैं। जी। मान लो आप गलियारे में पहुंच भी गए और बिल्डिंग गिर गई आपके ऊपर, तो आप क्या करोगे? क्योंकि आजकल इतनी ज़्यादा बिल्डिंग्स बनी हुई, जहाँ हम थे वहाँ भी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स थी। तो मैं एक उदाहरण देता हूँ। कुछ साल पहले मुझे ये बात एक वैज्ञानिक ने ही बताई। तो वैज्ञानिकों को एक थीम दिया गया। कहाँ था ये? जापान में था या रशिया में था, मुझे एग्जैक्ट देश का नाम याद नहीं। ये ठीक है, यही प्रश्न पूछा जो आपने पूछा है कि जब ये प्राकृतिक प्रकोप होते हैं तो ये जो पवित्र स्थान है, चर्च है या मस्जिद है या मंदिर है या कोई पवित्र आश्रम है, उनको कुछ भी नहीं होता। तो इसका कारण पता करो। और देखिए, प्रैक्टिकल में अब भी हुआ। हमारे जितने भी सेवा केंद्र नेपाल में थे और हमारे भाई बहनों के जितने भी घर थे, सभी लगभग सुरक्षित रहे हैं। तो इसका उत्तर मैं दे रहा हूँ। तो वैज्ञानिकों को जब ये लक्ष्य दिया गया कि आप पता करो क्या है इसका रीजन, क्या है। भाई लोग तो कह देंगे भावना से, भाई भगवान के स्थान है तो भगवान इनकी रक्षा करता है, लेकिन भगवान का इसमें कोई रोल नहीं होता। ना भूकंप दिलाने में उसका रोल, न इस तरह की सुरक्षा में उसका रोल है। ये इट्स वेरी ऑटोमेटिक। ये प्रकृति के कुछ नियम हैं, उसके अनुसार ये कार्य संसार में चलता रहता है। तो वैज्ञानिकों ने रिसर्च की, क्योंकि उनके पास कुछ ऐसे ऑपरेटर्स हैं जो रीड कर सकते हैं वाइब्रेशंस को, उसकी गति को। हमारे पास भी ऐसे रशिया के वैज्ञानिक बहुत साल पहले आए थे। हमारा पांडव भवन है ऊपर, जिसको हम मधुबन कहते हैं। और देखिए, मैं छोटा सा अनुभव भी शेयर कर लूँ। जैसे ही वो यहाँ से अवरोड से ऊपर चलने लगे, उनका जो कांटा था वो तेजी से आगे खिसकने लगा। और जैसे ही वो पांडव भवन के समीप पहुंचे, उसने जोर से टक्कर मारी और टूट के गिर गया। मतलब इतनी ज़्यादा एनर्जी। फिर वहाँ जब वो रहे वहाँ, तो उसने बताया कि हमारा एक शांति स्तंभ है और एक बाबा का रूम जहाँ बाबा रहा करते थे, मेडिटेशन रूम, और एक बाबा की झोंपड़ी जहाँ बाबा बैठा करते थे। का ये जो रोड है ना 12-15 फीट की, वहाँ से वहाँ, और बाबा की झोंपड़ी से और टावर ऑफ पीस तक, इस स्थान पर संसार के सबसे पावरफुल वाइब्रेशंस हैं। तब हमें तो पता नहीं था। तब ये बात तो शायद 35 साल पहले की हो गई। ये वाइब्रेशंस क्या होते हैं हमें पता नहीं था। हमें ये तो था कि बहुत शांति है, बड़ी एनर्जी है यहाँ। तो ये ऐसी चीज है। तो देखो, वैज्ञानिकों ने क्या बताया, कहा एक मंदिर का उदाहरण ले लीजिए कि मान लो एक मंदिर है, उससे जो प्योर वाइब्रेशंस फैल रहे हैं चारों ओर, जब ये विनाश के वाइब्रेशन, इसके वाइब्रेशंस होते हैं, वो भी एक एनर्जी है। जब इधर से वो एनर्जी आ रही है, इधर से प्योर एनर्जी आ रही है, तो ये प्योर एनर्जी इसको रिपल्स कर देती है, वापस भेज देती है, और वो स्थान सुरक्षित हो जाते हैं। मैंने देखा महाराष्ट्र में, शायद 3 साल पहले की बात है, बहुत लंबी चौड़ी बाढ़ आई थी। गन्ने को खेतों के ऊपर से पानी उतर गया था, मतलब 9-9 फुट पानी था लैंड पर भी। तो एक नदी, बहुत गहराई में वो नदी थी, उसके ऊपर एक मंदिर के बस उसी लेवल पे शहर बसा हुआ। नदी बहुत गहरी, मैं समझता हूँ 50 फुट से भी ज़्यादा गहराई में होगी नदी, मंदिर से 60 फुट। पानी इतना ज़्यादा आया कि मंदिर तक पहुँच गया। लोग बताते हैं कि मंदिर के ऊपर की जो बुर्जी है केवल वो दिखती थी, इतना भयानक पानी था। चारों ओर सब कुछ कट के बह गया, लेकिन मंदिर सुरक्षित था बीच में। मतलब यही बात रही कि अध्यात्म के माध्यम से खुद को सुरक्षित रखा जा सकता है, आसपास के परिवेश को सुरक्षित रखा जा सकता है। एक सुंदर तरीका है। लेकिन एक चीज़ और सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे चल रही है भ्राता जी, कि पहले बारिश, फिर ओले, अब धरती डोले, तू क्या कर रहा है भोले। मतलब भगवान को कह रहे हैं कि प्रभु ये क्या कर रहे हो। तो क्या इसमें भगवान का हाथ होता है, या ये भी कहा जाता है कि शंकर जी जब अपना तीसरा नेत्र खोलते हैं तो ये सारी चीजें होने लगती हैं। तो क्या ये माना जाए कि शंकर जी ने अपना तीसरा नेत्र खोल लिया है? मुझे तो ऐसा ही लग रहा। क्या कर रहा है भोले, भोले का डमरू अब डम डम बोले। मैं साथ में जोड़ देता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने अपना डमरू अब उठा लिया है, कि संसार में पाप अपनी अंतिम सीमा पर है और शंकर जी का कार्य परिवर्तन का है, बुराइयों के विनाश का है। तो उसने अपना डमरू निश्चित रूप से उठाया, और तीसरा नेत्र उनका संपूर्ण रूप से खुलते ही दिखाया गया। जब वो तांडव नृत्य करने लगते हैं तो इस सृष्टि पे विनाश का तांडव होने लगता है। ये तो खैर बहुत बड़े रहस्य हैं, पर इसमें भोलेनाथ की कुछ बात नहीं है। ये सृष्टि पर मनुष्य ने किया है ना, प्रकृति से छेड़छाड़, उसमें
निगेटिविटी भेज देना, उसको नष्ट कर देना। अभी देखिए एटॉमिक एनर्जी मनुष्य ने बना दी है, उसके निर्माण से जो रेडिएशन फैलता है, अब ये टीवी टावर और ये मोबाइल के टावर लगे हुए, उससे जो रेडिएशन फैल रहा है, उससे प्रकृति को कष्ट तो हो रहा है ना। देखिए आप हार्ट के पास अपना मोबाइल रख लो तो लोग कहते हैं ना यहाँ जेब में ना रखो, क्योंकि उससे जब वो फोन आता है आप देखते हो कैसे नाचता है, अगर टेबल पे रखा हो कैसी आवाज करता है डरावनी सी, हार्ट को जब वो जाएगा तो रिएक्ट करेगा ना हार्ट। ऐसे ही इन सब चीजों के लिए प्रकृति भी रिएक्ट करती है। तो विज्ञान ने बहुत सारी चीजें मनुष्य को सुख देने के लिए इन्वेंट की, नो डाउट दे आर ब्लेसिंग ऑफ साइंस, लेकिन ये जो निगेटिविटी हो गई, जो नुकसान हो गया, जो प्रकृति उससे नष्ट होने लगी, प्रकृति की जो प्योरिटी नष्ट होने लगी, यही चीज इस विस्फोट के जिम्मेदार होते हैं। तो रहता जी, फिलहाल अभी नेपाल में जैसी स्थिति है, तो मैं फिर से चाहूँगा, जैसे कल हम लोगों ने योग साधना की थी, बहुत सारे ऐसे हमारे भाई बहन हैं, कुछ लापता हैं, कुछ की मृत्यु हो चुकी है, कुछ जीवित भी हैं, तो बहुत दुखी हैं, पीड़ित हैं। तो क्यों ना हम सभी आपके साथ-साथ जो हमारे दर्शक अभी हमें देख रहे हैं, सब बैठ कर के 5 मिनट उन सबको अच्छा योग का दान दें। बिल्कुल, मैं सभी से अर्ज करूँगा कि सभी अब बैठ जाएं शांत में और अपने अच्छे वाइब्रेशंस दें, नेपाल के लोगों को भी और जो उस साइड में भारत के लोग और जो विदेशों से आए हुए जिनकी मृत्यु हुई है उन सब को भी हमारे ये शांति के वाइब्रेशंस पहुँचें, शक्तियों के वाइब्रेशंस पहुँचें, ताकि सबका चित्त शांत भी हो, सब इस त्रासदी को स्वीकार करके अब अपने फ्यूचर को फिर से संभालें और जो मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं उनकी श्रेष्ठ गति हो, इस श्रेष्ठ कामना से मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी ब्राह्मण कुलभूषण, सभी श्रेष्ठ योगी 5 मिनट के लिए शांत में योग अभ्यास में बैठेंगे और हमारे सभी दर्शकगण चलें हम अभ्यास करें। मैं आत्मा शांत स्वरूप, शांति से भरपूर
प्रकाश देने के लिए कि कैसी प्राकृतिक आपदाओं से हम मुक्त रह सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, हम में से कोई भी ये बात नहीं चाहता कि ऐसी प्राकृतिक आपदाओं से हमें दो चार होना पड़े, लेकिन ये भी सत्य है कि प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ है या कुछ भूगर्भीय परिवर्तन हैं जिनके कारण ये चीज़ें देखने में आ रही हैं, लेकिन आध्यात्म एक सुंदर तरीका हो सकता है। बाहरी तरीकों के साथ एक्सपर्ट्स बहुत कुछ बताते हैं, प्रशासन, सरकार बहुत सारी अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाती हैं, उन सब पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। लेकिन इस बात पे भी विशेष ध्यान कि हम मानसिक रूप से सशक्त रहें और सारे संसार को, अपने आसपास के लोगों को सुरक्षा प्रदान करें। इसमें आध्यात्म हमें बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो भूकंप के जो भी त्रासदीग्रस्त हैं, उन सब के लिए भी हमारी हार्दिक श्रद्धांजलि भी है और साथ ही हम उनके साथ हैं इस विपदा की घड़ी में। तन से, मन से, धन से जिस प्रकार की भी सेवा हम कर सकते हैं, ज़रूर अपने उन भूकंप पीड़ित परिवारों तक ज़रूर पहुँचाएँ और साथ ही योग का अभ्यास ज़रूर करें ताकि मन उनका शांत हो, बुद्धि उनकी स्थिर हो और साथ ही उनका जीवन फिर से सामान्य हो सके। हमारी ढेर सारी दुआएं हैं, ढेर सारी शुभकामनाएं हैं उन परिवारों के लिए जो परिवार इस आपदा से ग्रस्त हैं। ईश्वर उनके साथ हैं, हम सब भी उनके साथ दिल से हैं। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान। कथनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान